सेशन 23 से 27 के थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स जीडी कॉलेज बेगूसराय का है ये, और यहाँ पे है ये फिजिक्स का है, सेमेस्टर थर्ड लिखा हुआ है, MJC 3 MJC 4। फिजिक्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट यहाँ जारी कर चुका है। 25/2/2025 को इन लोगों का जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, और सॉरी इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है सेमेस्टर 3 का, सेशन 23 से 27 का। और इसमें क्या बोल रहा है कि ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड लेके आने के लिए और एडमिट कार्ड लेके आने के लिए सेकेंड सेमेस्टर का विदाउट फेल, यानी कि फेल नहीं होना चाहिए, ऐसे स्टूडेंट का ही थर्ड सेमेस्टर में होगा, प्रमोटेड होगा या फिर पास होगा सेकेंड में, तभी जो है वो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे पाएगा। ठीक है। और नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। LNMU दरभंगा, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने यूजी सेशन 23 से 27 सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जो है वो आप जारी कर चुका है, तो आप देख चुके होंगे। बहुत सारे का प्रॉब्लम भी है, तो आप जो है वो 4-5 दिन इंतजार कीजिएगा। धीरे धीरे रिजल्ट अपडेट हो रहा है, अलग से वीडियो बनाया गया है, क्या करना है नहीं करना है उसके लिए जो है वो देख लीजिएगा। हम लोग एक और पॉइंट ये है कि अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं दिखा है जिसमें SGPA और CGPA के बारे में बताया गया है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ SGPA मिला था, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये CGPA भी देखने को मिलेगा। अगर दोनों मार्कशीट आप मिला के देखिएगा तो SGPA और सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में दिया हुआ है, और सेकेंड सेमेस्टर का आया तो CGPA भी लिखा हुआ है। अब ये है क्या, क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कैसे आपको निकालना है, कितना मिला है आपको CGPA, कैसे आप देख सकते हैं, वो आप जो है वो उसमें सब कुछ बताया गया है, देख लीजिएगा। ठीक है। अब जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो अब होगा क्या, अब आपका थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। इंटरनल एग्ज़ाम, असाइनमेंट, ये सारा चीज़ फिर से वही सारा प्रोसेस, वही राम कथा फिर शुरू होने वाला है। तैयार रहिए असाइनमेंट के लिए, तैयार रहिए इंटरनल एग्ज़ाम के लिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। कुछ भी एक पॉइंट पे अगर आप छोड़ते हैं, नंबर मिसिंग होगा, रिजल्ट फेल होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये सबसे बच के रहिए। थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन अगर किसी कॉलेज में नहीं हुआ है तो नोटिस आ जाएगा। फरवरी के लास्ट तक जो है वो हो सकता है कि सबका एडमिशन हो जाए। अगर अभी तक किसी का एडमिशन नहीं हुआ है तो कॉलेज जाके जानकारी ले लीजिएगा। बहुत सारे कॉलेज में थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन हो गया है। ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम मार्च में कंप्लीट होने का चांस है, यानी कि कोई भी कॉलेज है तो उसका इंटरनल एग्ज़ाम थर्ड सेमेस्टर का सेशन 23 से 27 के थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है मार्च में सभी कॉलेज का जो एग्ज़ाम है इंटरनल एग्ज़ाम वो कंप्लीट हो जाएगा, और अप्रैल लास्ट आते आते आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो जाएगा, थर्ड सेमेस्टर का फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए अब आप रेडी रखिए। आपके पास कोई अब टाइम नहीं बचा हुआ, 1 महीना मुश्किल से आपके पास बचा हुआ है तैयारी के लिए। उसके बाद आप रिवीजन में जाइएगा। अगर आपको ठीक से करना है तैयारी, तो जो गेस्ट पेपर वाले हैं, जो इधर उधर वाले हैं, उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। अगर आपके पास ठीक से तैयारी करने का टाइम है तो वो है 1 महीना। इंटरनल एग्ज़ाम मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, मार्च में कभी भी ले सकता है। अब आपको जो है वो आदत हो गया होगा कि एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम किस हिसाब से होता है, तो कॉलेज उसके लिए नोटिस निकालता है, और सब कॉलेज का डेट अलग अलग होता है। सब कॉलेज अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से, जब उसको आसान लगे, जब उसके पास टाइम होगा, वो एग्ज़ाम ले लेगा। कॉलेज इंटरनल एग्ज़ाम ले लेगा, फिर एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा, फिर फाइनल एग्ज़ाम होगा, थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल होगा। जिस तरह से फर्स्ट में हुआ था, सेकेंड में हुआ था, उसी तरह से सारा कुछ चलता हुआ रहेगा। अब बदला क्या है, तो थोड़ा सा आपको सिलेबस बदला हुआ है, वो तो बदलना ही है क्योंकि सेकेंड से थर्ड में गए हैं। फिर आपका एग्ज़ाम पैटर्न बदलने वाला है। पैटर्न में कुछ बदलाव नहीं है। आपको SEC VAC, SEC VAC और AEC तीनों का तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपको हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही बताते हुए चले आ रहे हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पूछा था वो अलग बात है, यूनिवर्सिटी लेट से नोटिस पड़ता है, लेट से लागू होता है। आज नहीं तो कल बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में वो लागू हो जाएगा। ठीक है। SEC VAC AEC जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेगा, बाकी जितना जैसे पैटर्न था वैसा ही रहेगा, जैसे सेकेंड में था वैसा ही रहेगा। और CGPA के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब आपको जो मार्कशीट मिलेगा, या फिर आपको डिग्री मिलेगा, या फिर सर्टिफिकेट मिलेगा, वो CGPA से मिलेगा। और जब आप फॉर्म भरिएगा किसी एग्ज़ाम का या फिर किसी एडमिशन का फॉर्म भरिएगा, तो उसमें CGPA मांगेगा, CGPA आपको देना पड़ेगा। CGPA निकालते कैसे, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया गया है। इंटरनल एग्ज़ाम के लिए रेडी रहिए, कभी भी आपका नोटिस आ सकता है इंटरनल एग्ज़ाम का। मार्च में कंप्लीट हो जाना है। बहुत ज़्यादा कॉलेज, अब ये अनुमान है, अगर आपको सब कुछ टाइम पे चाहिए तो मार्च में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। कॉलेज वाला काम, यूनिवर्सिटी वाला काम अप्रैल में धीरे धीरे कंप्लीट होना शुरू होगा, और लास्ट तक एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है। तो ये अपडेट के हिसाब से आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी अपडेट धीरे धीरे आपको दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।